भारत के एक दूरदराज गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग भूत वाला जंगल कहते थे। गांव वालों का मानना था कि उस जंगल में आत्माएं भटकती हैं और जो भी वहां रात के समय गया वह कभी लौटकर नहीं आया। बच्चे उस जंगल की कहानियों से डरते थे और बूढ़े लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते थे। कहा जाता है कि कई साल पहले उस जंगल में एक रहस्यमय साधु तपस्या करता था। लोग उसे दानव समझते थे, क्योंकि वह हमेशा लाल कपड़े पहनता और उसकी आंखें जलती हुई लगती थीं। एक दिन गांव के कुछ शरारती लड़के उसे चिढ़ाने जंगल गए। कहते हैं कि उसके बाद वह साधु कभी नहीं दिखा, लेकिन उसी रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जंगल से औरतों के रोने की आवाजें आती, पेड़ अपने आप हिलते और कई लोग गायब हो गए। वर्तमान में गांव के युवा इन बातों को कोरी कल्पना मानते थे। एक दिन 4 दोस्त राहुल, मोहित, प्रिया और नेहा ने तय किया कि वे भूत वाले जंगल की सच्चाई जानेंगे। वे रात को टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल में घुसे। शुरू में सब कुछ सामान्य था, पर जैसे जैसे वे अंदर गए, माहौल बदलने लगा। ठंडी हवा चलने लगी, टॉर्च की रोशनी बार बार बंद हो रही थी और कैमरा खुद ब खुद चालू हो रहा था। अचानक प्रिया को किसी के चलने की आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा, जहां दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। जैसे ही उन्होंने वहां प्रवेश किया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अंदर अंधेरा था और एक अजीब सी गंध थी। तभी एक धुंधली आकृति सामने आई, लाल कपड़े पहने, बिना पैर की जमीन से कुछ इंच ऊपर तैरती हुई। चारों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। आकृति ने एक डरावनी आवाज में कहा, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तभी प्रिया ने जेब से भगवान शिव की छोटी मूर्ति निकाली और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। आकृति दर्द से चिल्लाए और धीरे धीरे गायब हो गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। चारों दोस्त डर के मारे तेजी से जंगल से बाहर भागे। अगली सुबह वे गांव लौटे और उन्होंने सभी को सच्चाई बताई। लोगों ने फिर कभी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया। बाद में सरकार ने उस इलाके को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। आज भी भूत वाला जंगल गांव की दहलीज पर खामोश खड़ा है, लेकिन उसकी कहानियां हर पीढ़ी को डर और रोमांच दोनों का एहसास कराती हैं।